हेलो दोस्तों, मैं इसके में आज हम बात करने वाले हैं स्क्रम स्क्रम साइकिल की कि स्क्रम साइकिल एजाइल मॉडल के अंदर क्या होती है। ठीक है। एस सॉरी स्क्रम ने एस्प्रेंट एस्प्रेंट सॉरी एस्प्रेंट एस्प्रेंट साइकिल एजाइल मैथोलॉजी के अंदर क्या होती है। तो ये एस्प्रेंट ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट के अंदर रख के दिया है, क्योंकि इससे ना मोस्टली क्वेश्चन अगर एजाइल से पूछेगा तो आपको एस्प्रेंट पे लेके आएगा। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग वगैरह एपीक यूजर स्टोरी, क्योंकि इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है और इनसे आपसे पूछेगा ना, तो जो मेन यू है इसमें मेन क्या है आपका, मेन है इसके अंदर आपका एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का एक पूरा प्रोसेस होता है कि एस्पिरिन स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस होता है, तो उससे मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आइए दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या है इसमें के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट बैकलॉग से एपीक यूजर स्टोरी आपके जो सारे हैं, ये सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाए बाद में। और इसके साथ ना मैंने इनकी थोड़ी डेफिनेशन भी दी है, अगर आप डेफिनेशन रिलेटेड होगे तो ये आपके इंटरव्यू में काम कर जाएगी। छोटी छोटी डेफिनेशन है कि क्लाइंट की, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ इसमें बताना नहीं है। बाकी आपको एक सॉफ्टवेयर का सिस्टम लेके जो स्कूल मैनेजमेंट का आपको बता दिया था, मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो पहला देख लेते हैं कि हम प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है। मैंने ये कहती कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है। ये प्रायोरिटाइज लिस्ट है और डिलीवर्स की, जो हम डिलीवर करते हैं, सच एस न्यू फीचर ये दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऐसे पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी ये क्या है, जो पार्ट है, ये ये प्रायोरिटाइज लिस्ट है रिक्वायरमेंट की, जो प्रोडक्ट ओनर हमें प्रोवाइड, मतलब प्रोडक्ट ओनर डेवलपमेंट टीम को देता है। और ये प्रायोरिटाइज आएगी कौन सा मॉड्यूल पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, उसने पहले प्रायोरिटाइज कर रखी है, क्योंकि क्लाइंट ने बोल रखा है उसको कि मेरे को ये वाला मॉडल मॉड्यूल पहले चाहिए, ये वाला बाद में चाहिए। तो फीचर वाइज रिक्वायरमेंट उसने क्या है, वो प्रायोरिटाइज लिस्ट क्या बना रखी है। तो ये होता है प्रोडक्ट बैकलॉग, किसके अंदर होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट बैकलॉग प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ द डिलीवर्स, यानी जो हम डिलीवर करने वाले हैं, सच ऐसे न्यू फीचर, जो नए फीचर हैं, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज ए पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जो मैंने बताया यही सब इसमें लिखा है, बाकी कुछ नया नहीं है। आपको अगर याद करना हो तो यहाँ से आप डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक स्कूल मैनेजमेंट, यानी स्कूल मैनेजमेंट जो है सॉफ्टवेयर की एक वो है, ये प्रायोरिटाइज लिस्ट है। तो ये एग्जाम्पल हो गया स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की एक रिक्वायरमेंट। सेकंड आता है आपका, सेकंड है, दूसरा है इपिक। एपिक मैंने बताया था आपको, ये कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरीज दैट डिस्क्राइब लार्ज वर्क आइटम, यानी जो एक, ये क्या कुछ नहीं है, कलेक्शन, ये यूजर स्टोरी का कलेक्शन है जो डिस्क्राइब करता है, यानी एक बड़ा बड़ा काम बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि प्रोडक्ट बैकलॉग के अलावा ईपी की आता है। और एक प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर बहुत सारे पिक हो सकते हैं, 10 20 30, यानी बहुत सारे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कितने भी क्या है पिक हो सकते हैं। और ये कलेक्शन क्या होता है, किसका कलेक्शन होता है, स्मॉलर स्मॉलर यूजर स्टोरी, यानी ये भी कलेक्शन होता है किसका। और इसको दो जगह करते हैं हम इसको ना, ये समटाइम्स क्या, कभी कभी जीरा के अंदर जब बग रिपोर्ट करते हैं तो वहां भी इशू टाइप में भी क्या है, इपिक होता है, इपिक टास्क में होता है कि इशू टाइप, तो इपिक वहाँ इपिक भी दिया होता है। तो ये भी बता देना कि कंफ्यूज कर सकता है कि इपिक कहाँ और दूसरी जगह यूज कर सकते हैं एजाइल के अलावा। तो हम बोलेंगे इसमें बता देंगे कि आप इपिक जो है, जो बग रिपोर्टिंग टूल है हमारा जीरा, उसमें भी ऐसे इशू की तरह इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके नेक्स्ट है, नेक्स्ट बता देता हूँ मैं, इसके नेक्स्ट आता है आपका यूजर स्टोरी। अब यूजर स्टोरी है, ये सिंगल यूनिट है, यानी इट इज ए सिंगल यूनिट इन एजाइल फ्रेमवर्क। क्या है, ए यूजर स्टोरी इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इज ए यूनिट ऑफ वर्क इन एजाइल मैथोलॉजी। यानी ये क्या है कि यूजर स्टोरी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी एक छोटी यूनिट है। जैसे मान के चलो, उसमें इपिक में आपको दे दिया था कि लॉगिन फंक्शनलिटी दे दी थी। स्कूल मैंने ऊपर प्रोडक्ट बैकलॉग में बात करी थी, स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगी, एक लॉगिन की बात होगी, इपिक के अंदर होगी लॉगिन की बात होगी। अब यूजर स्टोरी के अंदर मैं बात करता हूँ कि लॉगिन है, लॉगिन लॉगिन है मेरे तीन प्रकार के यहाँ। तो पहला क्या, स्टूडेंट लॉगिन, टीचर लॉगिन एंड थर्ड इज द पेरेंट्स लॉगिन। तो यहाँ क्या, एक इपिक के अंदर बहुत सारी यूजर स्टोरीज हो गई, इस छोटी छोटी यूजर की, स्टूडेंट लॉगिन हो गया, टीचर लॉगिन हो गया, पेरेंट्स लॉगिन हो गया। तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिया है भी कि स्टूडेंट लॉगिन का। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका टास्क आता है। अब टास्क के अंदर क्या है, तो ये टास्क होता है कि सिंगल यूनिट ऑफ इन एजाइल मैथोलॉजी होता है, सिंगल यूनिट ऑफ वर्क इन एजाइल मैथोलॉजी, यानी ये सिंगल यूनिट होती है कि जैसे सिंगल यूनिट में क्या है,
इट इज ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्क ब्रोक डाउन फ्रॉम ए यूजर स्टोरी, यानी यूजर स्टोरी जैसे स्टूडेंट लॉगिन है उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो फंक्शनल पार्ट हो गया, एक हो गया यूआई पार्ट। तो क्या यहाँ दो दो डेवलपर काम करेंगे या एक भी कर सकता है? वैसे वैसे टास्क क्या है, अलग अलग है दोनों। यूआई यूआई डेवलपर अलग होता है, फंक्शनलिटी डेवलपर अलग होता है। यानी कभी कभी क्या होता है, दो एक ही डेवलपर दोनों चीजों को जानता है। लेकिन ये टास्क कितने टास्क यहाँ दो हैं, एक सिंगल टास्क नहीं है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या सिंगल यूनिट बोलो, ये टास्क की होती है। टास्क पे काम करता है डेवलपर आपका। टास्क या फंक्शनलिटी, यानी दो टास्क हैं, एक स्टूडेंट लॉगिन यूजर स्टोरी के अंदर क्या है, दो टास्क हैं। पहला क्या है, यूआई डेवलप करना, दूसरा उसकी फंक्शनलिटी बनाना कि फंक्शनलिटी है क्या। अब इसके अंदर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एस्प्रिंट। तो एस्प्रिंट क्या है, एस्प्रिंट एक कुछ नहीं है, एक शॉर्ट टाइम है 2 to 4 वीक का, जिसके अंदर हमारा कुछ जो सिलेक्टेड टास्क होते हैं उसको कंप्लीट करती है हमारी टीम। कंप्लीट उसको प्लानिंग वगैरह करती है। आइए मैं डेफिनेशन के बाद समझाता हूँ, एक्सप्लेन डिटेल में करते हैं इसको, जो डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। तो दिखा देता हूँ कि यह एस्प्रिंट इज शॉर्ट टाइम बॉक्स पीरियड व्हेन द स्क्रम टीम वर्क्स टू कंप्लीट ए सेट अमाउंट ऑफ वर्क। यानी स्क्रम टीम क्या करती है, एक सेट अमाउंट ऑफ वर्क को कंप्लीट करती है। एक शॉर्ट पीरियड है, 2 to 4 वीक का ये पीरियड होता है। 2 से 4 वीक के कभी भी रख सकते हैं, कभी 3 3 वीक का, 4 वीक का, 2 वीक का, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। यह टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम इसमें लेने वाली है। तो ये सारा डिस्कशन होता है। तो आइए मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि एस्प्रिंट का पीओ एस्प्रिंट लाइफ साइकिल होती है क्या होती है। साइकिल का जैसे क्या है, पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एक प्रोडक्ट ओनर होता है। जो प्रोडक्ट ओनर आप बोल सकते हैं कि बीए हो सकता है कंपनी में, या बीडी यानी बीए बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस डेवलपर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वो क्या है, आपको रिक्वायरमेंट देता है, रिक्वायरमेंट देगा, प्रोडक्ट लिस्ट यानी प्रोडक्ट बैकलॉग देगा, रिक्वायरमेंट देगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। और ये क्या होती है, प्रायोरिटाइज होती है कि रिक्वायरमेंट 1 पहले देनी है, रिक्वायरमेंट 2 बाद में देनी है, रिक्वायरमेंट 3 उसके बाद देनी है। ऐसे प्रायोरिटाइज करके देता है कि वो क्लाइंट से इंटरेक्शन करता है, तो क्लाइंट से पता रहता है उसको कि कौन सा डेवलपमेंट, कौन सा मॉड्यूल मेरे को पहले फर्स्ट में डिलीवर करना, उसके बाद कौन डिलीवर करना। तो ये प्रायोरिटाइज लिस्ट होती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको ऊपर बताई है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, आपका जो डेवलपर टीम होती है, जो टीम होती है हमारी, वो क्या मीटिंग करती है, वो उसको मीटिंग को बोलते हैं एस्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। एस्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में से क्या है, यहाँ से क्या रिक्वायरमेंट निकालती हो कि हम कितने रिक्वायरमेंट 2 to 4 वीक यानी इजीली एक एस्प्रिंट में कर सकते हैं। तो इसमें से क्या रिक्वायरमेंट देखती है कि कौन सी रिक्वायरमेंट हम जो डिलीवर्स प्रोडक्ट प्रायोरिटाइज लिस्ट में से निकालती है, कि एक सेट ऑफ अमाउंट मतलब वर्क निकालती है कुछ प्रायोरिटाइज लिस्ट, जिसमें कि वो एक एस्प्रिंट के अंदर 2 to 4 वीक के अंदर उसको कंप्लीट कर दे। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे निकालती है। या ये टास्क निकाल लेती है, जैसे उसने निकाला, जो टीम थी हमारे एस्क्रा, ये टीम थी डेवलपर की टीम, इसने एक एस्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग करी कि कितना एस्टिमेशन लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा। तो उसने टास्क निकाले, यहाँ 5 टास्क निकाल लिया, यानी एग्जाम्पल के थ्रू मैं बोल रहा हूँ आपको। ये टास्क इसने इस रिक्वायरमेंट में से निकाल लिए, और इस एस्पेंट साइकिल के अंदर क्या है, इस टास्क को क्या है कंप्लीट करने वाली है टीम। तो इसको टास्क को क्या बोलते हैं, जो निकाल रहा है, इसको एस्पेंट बैकलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस्पेंट बैकलॉग बोलते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में से जो एस्पेंट टीम एस्पेंट प्लानिंग मीटिंग करके जो टास्क निकालती है, उन टास्क को बोलते हैं एस्पेंट बैकलॉग। तब इसके बाद क्या करती है टीम, इसके बाद क्या साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाती है, अपने अपने काम पे क्या सारी टीम लग जाती है। अपने अपने काम पे लगती है तो साइकिल चलती है कैसे करके, ये चलती रहती है। डे 1 की साइकिल होगी, 24 आवर्स की साइकिल होगी पूरी। 24 आवर्स की साइकिल के बाद ये क्या स्प्रिंट है, इसको बोलते हैं स्प्रिंट। जो शॉर्ट टाइम बहुत होता है, 2 से 4 वीक का होता है, या 3 वीक का भी होता है, डिपेंड करता है टीम पे। अब 24 घंटे के बाद क्या होता है इसमें, ये एक दूसरी और चीज बताते हैं, नो चेंज इन ड्यूरेशन। यानी इस एस्प्रिंट के जब भी ड्यूरेशन चलता है 2 to 4 वीक्स का, तो जो कोई भी नई रिक्वायरमेंट है, मान के चलिए आपने यहाँ से टास्क निकाल लिया, प्रोडक्ट ओनर या आपका क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मुझे रिक्वायरमेंट चेंज करानी है, तो आप क्या करोगे, इसके बीच में इस ड्यूरेशन जो कंप्लीट करने के बाद ही चेंज करोगे, बाद में दिखाने के बाद। इसके बीच में आप कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते, नहीं ऐड कर सकते, ना रिमूव कर सकते उसमें से। यानी जो रिक्वायरमेंट आपने ले ली उस पर ही काम करेंगे। नो चेंज इन ड्यूरेशन और स्कोप ड्यूरेशन एस्पिरेंट लाइफ साइकिल, यानी इसका स्कोप है, ये इसके अंदर आप कोई भी
डू विल नो चेंज, यानी इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते इस ड्यूरेशन में। कंप्लीशन के बाद आप इसमें चेंज रिक्वेस्ट में कर सकते हैं। अब क्या है इसमें दूसरा होता है एवरी 24 आवर्स, यानी एवरी 24 आवर्स के अंदर एक डेली स्टैंड अप कॉल होती है, 24 घंटे के अंदर एक बार। मॉर्निंग में हो जाती है, सुबह 9:30 से ऑफिस स्टार्ट होता है तो 9:30 से 10 के बीच ये कॉल हो जाती है। ये कॉल क्या है, इस कॉल को बोलते हैं हम स्क्रम मीटिंग। इसमें और इस कॉल का ओनर कौन होता है जो इसको होस्ट करता है, ये करता है स्क्रम मास्टर। अब स्क्रम मास्टर इस पे क्या करता है, स्क्रम मास्टर क्या जो जितने भी टीम मेंबर है इसके अंदर सबसे क्या उसकी लर्न करता है करंट प्रोग्रेस, यानी जो उसने टास्क दिया था वो उसका हुआ नहीं, कल उसने क्या किया और आज क्या कर रहा है, कल क्या करने वाला है। यानी करंट प्रोग्रेस क्या है कि हमारा प्रोग्रेस कहाँ तक चल रहा है, कि जो काम उसको टास्क दिया है वो टास्क कहाँ तक पहुंचा है, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कल क्या किया था, आज क्या कर रहा है और कल क्या करेगा। तो स्क्रम मास्टर मास्टर क्या लेता है, इस पे मीटिंग करता है। और ये हर रोज होती है मीटिंग, मॉर्निंग में हो जाती है ना, डिसाइड करता है स्क्रम मास्टर पे डिपेंड करता है कि वो मीटिंग कब करेगा। वो इन्हीं यानी इन्फॉर्म कर देता है टीम को। तो नेक्स्ट क्या दोस्तों, इसमें ये स्क्रम मीटिंग हुई है, नेक्स्ट होता है ये जब हमारा एस्पिरेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आता है आपका PSPI, यानी पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। यानी हम देखते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है इस बीच में, यानी क्या फेलियर्स रहे, क्या प्रोडक्टिव रहे, ये सारी चीजें ये प्रोडक्ट स्क्रम मास्टर देखता है कि पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट है भी या नहीं है। तो इसके बाद इसमें दो चीज होती है, एक तो होती है मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल शिपेबल, एक और होता है इसमें जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक होता है दोस्तों इसके अंदर रिव्यू मीटिंग। अब रिव्यू मीटिंग में क्या देखते हैं कि रिव्यू मीटिंग में देखते हैं कि स्क्रम टीम शो करती है व्हाट वाज द अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यानी इस पीरियड के अंदर उसने क्या हासिल किया, ये इस पर चर्चा करती है, इस पीरियड के अंदर उसने क्या हासिल किया और क्या पॉजिटिव रहा उसका ओवरऑल टीम का। अब दोस्तों इसमें होता है रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ये रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग आप एस्पिरेंट के बाद में भी कर सकते हैं या ये इटरेशन के बाद होती है। इसमें क्या है, इसमें एस्क्रम मास्टर होता है जो मीटिंग होती है, इसमें सारे के सारे टीम मेंबर होते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव में, ये देखते हैं कि क्या नेगेटिव चीजें रही, क्या पॉजिटिव चीजें रही, क्या ऐसी अच्छी चीजें थी जिससे प्रोग्रेस अच्छी रही और हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो इन चीजों को नोटिस करते हैं जिससे क्या नेक्स्ट स्टेशन में क्या है हम उनको फॉलो कर सकें। जो नेगेटिव चीजें थी उनको उन पर फोकस कम करें, जो पॉजिटिव चीजें थी जिससे हमारा डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, स्पीड बढ़ी है डेवलपमेंट की, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव का यह है, यही मीनिंग होता है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था ये डेली स्टैंड अप कॉल वगैरह की, मैं आपको डेफिनेशन कैसे देनी है आपको इंटरव्यू के अंदर ये आपको बता देता हूँ। तो इसका डेली स्टैंड अप कॉल की डेफिनेशन आपको कुछ नहीं देनी, बस छोटा सा लिखना है, इट इज टू लर्न द करंट प्रोग्रेस। यानी डेली स्टैंड अप कॉल का मीन्स यही है, लर्न द करंट प्रोग्रेस ऑफ एवरी टीम मेंबर, द वर्क ऑन स्क्रम टास्क, यानी जो स्क्रम टास्क मिला हुआ आपको उसकी करंट प्रोग्रेस क्या है, बस ये है, इतना बताना आपको और कुछ नहीं करना। और नेक्स्ट होता है इसमें, नेक्स्ट आपका ये रिव्यू मीटिंग। अब रिव्यू मीटिंग क्या होती है, रिव्यू मीटिंग में जैसे मैंने आपको बताया एस्पिरेंट रिव्यू एंड इनफॉर्मल मीटिंग हेल्ड एट द एंड ऑफ द एस्पिरेंट, यानी एस्पिरेंट ये रिव्यू मीटिंग जो है एस्पिरेंट खत्म होने के बाद में होती है। और ये एस्पिरेंट में क्या करते हैं, इन एस्पिरेंट विद द स्क्रम टीम क्या करती है, शो करती है अपना, सो व्हाट वाज द अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी उसने क्या हासिल किया है। जो मैंने आपको पहले बताया था उसने बस यही है कि उसने इस ड्यूरेशन के मतलब अंदर क्या हासिल किया है, उसने कितना डेवलपमेंट किया है कितना नहीं किया। तो शो करती है अपना अकम्प्लिशमेंट, यानी उसने कितना इस पीरियड के अंदर डेवलपमेंट किया है, जो उसे मतलब जो उसने एस्पिरेंट बैकलॉग में जो टास्क लिए थे वो कंप्लीट किए हैं नहीं, यानी उसमें से कितना उसने काम किया है। क्योंकि हो सकता है कई बार क्या है कि जैसे टीम मेंबर 5-10 टीम मेंबर एक स्प्रिंट बैकलॉग पे काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कोई किसी वजह से लीव पे चला गया, तो यहाँ भी इस पे क्या है इम्पैक्ट पड़ता है। जो स्प्रिंट है हो सकता है 10 दिन की छुट्टी पे चले गए, या कोई व्यक्ति चला गया टीम मेंबर में से, या आपका हो गया कोई बीमार पड़ गया, किसी को ज्यादा सीरियस है जिस किसी की तबीयत, तो क्या उससे ना इम्पैक्ट पड़ता है इसका एस्पिरेंट जो एस्पिरेंट बैकलॉग है, क्योंकि काम तो कम होगा, उनका काम पेंडिंग हो जाएगा। तो फिर भी ये शो करता है कि कितना हो रहा है। ये सारी चीजें वेलोसिटी और कैपेसिटी के अंदर आती हैं, आपको इन पे नहीं जाना क्योंकि टेस्टिंग के बिहाफ से इतना ही काफी है। तो दोस्तों ये था आपका एस्पिरेंट लाइफ साइकिल,
इससे रिलेटेड आप इसको रट लेना है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अगर एजाइल का उठाएगा तो पूछेगा ही पूछेगा 100%, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैनुअल में। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।